अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 4। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस मॉडल। फर्स्टली आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोसेस क्या होता है। सिनोनिम्स भी यूज़ होते हैं, प्रोसीजर भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो सिंपली अगर कहूँ तो ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप किसी काम को करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या किसी भी काम को कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स या एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म करते हैं उसे हम कहेंगे प्रोसेस। इसमें क्या कह सकते हैं कि आपने इनपुट दी यूज़र को या सिस्टम को, जो आपका रिज़ल्ट आएगा, जो स्टेप्स फॉलो करेगा वो क्या होगा, हमारा प्रोसेस होगा। किस लिए यूज़ होता है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी आपका कोई वर्क कॉम्प्लेक्स है या कोई सिस्टम काम कॉम्प्लेक्सिटी है, रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज़ करते हुए इसको परफॉर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें नॉलेज यूज़ होगा। आप क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट वे में भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन एंड देन सम एग्जांपल्स। अ प्रोसेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स टू आउटपुट। ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ यानी ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ फॉलो करते हुए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मीन्स कह सकते हैं इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करना। वी कैन यूज़ सिनोनिम्स ऑफ प्रोसेस सच एज प्रोसीजर, हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं ना, प्रोसीजर है ये या मेथड है ये, कोर्स ऑफ एक्शन एट्सेट्रा, ये भी एक ही चीज़ है। प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड यानी हमारी जो दुनिया, जो हम काम कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उससे डील करने के लिए ये प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट द स्टेप्स इन सॉल्विंग अ सर्टेन प्रॉब्लम। क्या है, सर्टेन मखसूस प्रॉब्लम होती है, सर्टेन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्या करती है, स्टेप्स बताता है हमें। दे अलाउ नॉलेज टू बी यूज्ड, दे अलाउ पीपल टू अप्लाई द प्रोसेस इन देयर पिक्यूलियर बट सिमिलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल्स कौन सी हैं, यानी आपको आ सकता है डिफाइन प्रोसेस और विद सम एग्जांपल्स। एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ऑपरेटिंग अ माइक्रोवेव ओवन। सपोज करें आप कोई ओवन लेते हैं तो उसके साथ आपने देखा हुआ इंस्ट्रक्शन मेन्यू मिलता है, या कोई दवाई भी लेते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन मेन्यू होता है, कब पीनी है, कैसे पीनी है। या फिर ओवन की बात करें, कोई चीज़ गर्म करनी है, आप जो अननोन पर्सन है उससे तो नहीं पता होता कैसे करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं। देन आपकी जो प्रॉब्लम है, जो गर्म करना है, जैसे भी आप लोगों ने चलाना है, तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपका सॉल्यूशन दे देगी। एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर असेंबलिंग अ कंप्यूटर इट्स पार्ट, यानी कंप्यूटर की चीज़ें कैसे, पार्ट्स वगैरह, या कंप्यूटर को किस तरह से असेंबल करना है। इंस्ट्रक्शंस यानी इसके बाद ये चीज़ लगाओ, दूसरे के बाद ये चीज़ लगानी है, स्टेप्स हैं आपके। प्रोसीजर मैनुअल फॉर ऑपरेटिंग अ मोटर व्हीकल, रेडियो एंड CD प्लेयर। अननोन पर्सन को तो नहीं आती, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया होगा तो उसको देखकर स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करें और आपका काम हो जाएगा। क्वालिटी मैनुअल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सच अ मैनुअल डिस्क्राइब द प्रोसेस विच शुड बी यूज्ड टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की एश्योर करवाता है, और प्रोसेसेस के लिए होता है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी क्वालिटी मैनुअल होता है। नेक्स्ट आ जाएँ, पहले तो हमने स्टडी किया सिर्फ प्रोसेस क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी इसी तरह से है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, कोई भी सिस्टम डेवलप कर रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस होंगे। उसकी भी टाइप्स हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ, और सबसे पहले फिर देखेंगे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज ए डिसिप्लिन हैज़ मैनी प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं हर काम करने के लिए। डिज़ाइन से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, क्वालिटी से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, चेंज मैनेजमेंट है, बहुत सारे, यानी हर फील्ड को, हर डोमेन को सेपरेट कर दिया है, और उसके अपने अपने प्रोसेसेस हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। These processes help in performing different software engineering activities in an organized manner. Requires creativity होनी चाहिए।
प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस बिटवीन अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट पीपल, यानी डिफरेंट पीपल के मिड में यानी उनमें इंट्रक्शन होती है। हेल्प्स इन इंजीनियरिंग जजमेंट कर सकते हैं। रिक्वायर्स बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है, यानी पहले क्या वर्क हो रहा था, पहले क्या प्रोसेस फॉलो किया गया था, क्या वो सक्सेसफुल था या नहीं था, तो फिर उससे ज़्यादा अच्छा फॉलो किया जाए। एक्सपीरियंस इज़ रिलेटेड, यानी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस SDLC आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, आपने कंप्यूटर की बुक में नहीं पढ़ा तो आप लोग सॉफ्टवेयर की बुक्स में पढ़ते आए होंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेसेस आ रहे हैं वन बाय वन, इनमें से कुछ तो आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ जो प्रोसेसेस है वो हम इस लेक्चर में ये जो कोर्स है इसमें पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है ये तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका। डिज़ाइन प्रोसेस डिज़ाइन से रिलेटेड है। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी सॉफ्टवेयर की रिलेटेड है। चेंज मैनेजमेंट जो चेंज करते हैं उससे रिलेटेड प्रोसेसेस है। ये तो हो गई एग्जांपल्स। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, यही बात कर रही हूँ। देखें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की बात कर रही थी, वही अब आ गया। ओके जी, बिफोर डिस्कसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस मॉडल्स। पहले हम प्रोसेस मॉडल को ही डिस्कस कर लेते हैं, यानी वो होता क्या है। तो सिंप्लीफाइड अगर मॉडल करना है तो आप पहले उसकी डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि किस तरह से डिफरेंट वे से या पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है किसी भी प्रोसेस को। अ प्रोसेस मॉडल इज़ अ सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस प्रेजेंटेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, यानी एक प्रोसेस है उसको किस वे में आपने डिस्क्राइब करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यानी ये क्या कैसे काम करेगा। There may be several different models of the same process। अब एक प्रोसेस को डिफरेंट वेज में मॉडल कर सकते हो। नो सिंगल मॉडल गिव्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस बीइंग मॉडल। एक काम को करने के लिए डिफरेंट सिंगल मॉडल नहीं, बल्कि अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट मॉडल्स की सूरत में इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है ताकि हर पर्सपेक्टिव इसका समझ आ जाए। वेरिएशंस क्या है प्रोसेस मॉडल में, क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत होती है, किस तरह से आपको ये प्रोसेस मॉडल्स हेल्प कर सकते हैं। प्रोसेस मॉडल इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड नीड फॉर दैट मॉडल। आप जैसे ज़रूरत होगी आपको एक्सपेक्टेड नीड्स को देखते हुए आप कोई भी प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं। We may need a model to help explain how process information has been organized। आप कोई प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हो, मॉडल जिसमें आप ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन उसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। ए मॉडल टू हेल्प अंडरस्टैंड इम्प्रूव अ प्रोसेस, हो सकता है आप अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर दे, इम्प्रूव कर दे प्रोसेस को मॉडल। ए मॉडल टू सेटिस्फाई सम क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, सेटिस्फाई करना यानी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सेटिस्फाई करने होते हैं, तो आप मॉडल को यूज़ करते हुए जो प्रोसेस मॉडल्स हैं उनको यूज़ करते हुए इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल है। कौन कौन सी टाइप्स हैं? कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल है, फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल है, रोल एक्शन मॉडल है, एंटिटी रिलेशन मॉडल है। थोड़ा सा नेम से रोल एक्शन भी पता चल रहा है, एंटिटी रिलेशन भी पता चल रहा है। कोर्स और फाइन ग्रेन देखते हैं। कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल फर्स्ट टाइप का मॉडल है जो कि सिर्फ आपको ओवरऑल पिक्चर देता है, ये नहीं बताता कि किस तरह से ये प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट होंगे या काम करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी पिक्चर है और दे दी आपको कि बस ये चीज़ काम करता है बस। Note how this type of model provides an overall picture of the process, describe the context of different activities in the process कि कौन कौन सी different activities इसमें होंगी। doesn't document how to interact और a process, किस तरह से करना है ये प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाए context और requirement engineering। देखिए हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टॉपिक चल रहा है, मैंने कहा था वन बाय वन करेंगे। Software requirement follow the system requirement, system design, the primary goal is understanding। समझना है, रिक्वायरमेंट समझेंगे देन डिज़ाइन होगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर फॉलोड बाय सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और इसमें क्या होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए आप अपना डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, सिस्टम का डिज़ाइन है वो बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट और रिक्वायरमेंट, RE का मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इन वाटरफॉल मॉडल। यहाँ पर स्टेप्स बताए हुए हैं आपको कि कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं वाटरफॉल मॉडल में, जो कि प्रोसेसेस कहेंगे, हर ये प्रोसेस है,
ठीक है ना। अलग-अलग प्रोसेस, हर प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है अगर हम सक्सेसफुली अपना प्रोडक्ट या सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाएगा। डिज़ाइनिंग के बाद फिर प्रोग्रामिंग कोडिंग की जाएगी। देन कोडिंग के बाद जो कोड किया है यानी यहाँ तक स्टेप्स गए हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा जो सिस्टम है यहाँ तक प्रोग्रामिंग कोडिंग तक ठीक वर्क कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस जो हमारी हैं सिस्टम की उसको फुलफ़िल करता है। देन टेस्टिंग के बाद ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट अनदर पर्सपेक्टिव कॉन्टेक्स्ट और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सिस्टम एक्विजिशन आ सकती है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, सिस्टम डिज़ाइन, ये भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल फॉर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसको इस वे में भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल। पूछा जा सकता है व्हाट अ कोर्स ग्रेन एक्टिविटी या व्हाट इज़ कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डायग्राम बनाएं, डायग्रामेटिकली करें, ठीक है। तो ये हो, तो ये स्टेप्स आप लोग अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे और मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, जिसमें यूज़र नीड्स होंगी, डोमेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी, एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड एटसेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, नेगोशिएशन, एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसको स्टडी करेंगे। देन आप न्यू रिक्वायरमेंट जो अपना प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने के लिए। देन होगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंट करने के बाद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन और देन एग्रीड डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। इसी तरह से जब आपने वाटरफॉल किया, इसी तरह से स्पायरल मॉडल देखिए, स्पायरल है, सेम वही स्टेप्स आप लोग फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, देन वैलिडेशन होगी, रिक्वायरमेंट एग्रीड रिक्वायरमेंट्स आपकी आ जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल। फर्स्ट कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल। फाइन ग्रेन थोड़ा सा इससे डिटेल्ड लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिस्टम की ये मॉडल, और इसका जो वैसे तो सिर्फ एज ए डेफिनेशन कर रहे हैं, जो मेन इसके कॉन्सेप्ट होगा तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में, लेटर लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में। दीज आर मोर डिटेल्ड मॉडल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस विच आर यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, यानी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को सॉल्व करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए यूज है। नेक्स्ट हमारा था रोल एक्शन मॉडल। रोल क्या किरदार है, क्या रोल है, और एक्शन कैसे करता है, वो कैसे एक्ट करता है इस पर, तो ये मॉडल है, यानी इसमें ये चीज़ें एडिड हैं। दीज आर मॉडल्स विच शो द रोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड द एक्शन विच द टेक। कौन कौन से रोल्स डिफरेंट पीपल्स के रोल्स हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और वो किस तरह से ये एक्शंस लेते हैं। दे आर यूज़फुल फॉर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेशन, अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रोल एक्शन मॉडल हो गया। देन हमारा हो गया एंटिटी रिलेशन मॉडल। एंटिटी के बारे में आपने ER डायग्राम, जैसे एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, ये इससे रिलेटेड हुए। एंटिटी यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, क्या इनपुट देते हैं, क्या आउटपुट निकलती है, क्या उनके रिलेशन है, ये सारी चीज़ें इस मॉडल में डिस्कस होती हैं। द मॉडल्स शो द प्रोसेस इनपुट्स, आउटपुट्स, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम। वही बात, दे आर यूज़फुल इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है ये एंटिटी रिलेशन मॉडल। यानी आपको पहले बताया गया ना, ये जो मॉडल्स होते हैं प्रोसेस मॉडल्स, ये अपनी एंटिसिपेटेड नीड के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। आपको जो ज़रूरत है, जो एक्सपेक्टेशन है सिस्टम की, आप इसमें से, यानी रोल एक्शन मॉडल क्या करेगा, रोल्स आपने अगर देखने हैं प्रोसेस के या एक्शंस देखने हैं तो वो यूज़ कर लें। कोर्स ग्रेन सिर्फ आपने देखना है कि आपका जो प्रोसेस है या फिर आपका सिस्टम में क्या है, तो ओवरऑल पिक्चर देखनी है तो आप कोर्स ग्रेन यूज़ करेंगे। अगर आपको एंटिटी यानी रिलेशनशिप और इनपुट्स, आउटपुट्स और रिजल्ट्स देखने हैं तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एज यूर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दीज मॉडल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। So we have completed our today's lecture number 4. lecture number 5 हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस से करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी आज हमने क्या स्टडी किया, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोसेस स्टडी किया, दैट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स टू आउटपुट्स, और सम एग्जांपल्स देखिए, इसमें से आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस किए, दैट इज़ ऑल्सो
हेल्प इन परफॉर्मिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और इसकी रिक्वायरमेंट देखी, दैन सम एग्जांपल्स, और फिर हमने प्रोसेस मॉडल्स देखे जो कि डिफरेंट वेज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही मॉडल हो, एक ही वर्क के लिए आप डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करें ताकि हर व्यू से अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट वेरिएशंस और टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स देखा, जो कि 4 टाइप्स थी: कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल, फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल, रोल एक्शन मॉडल से एंटिटी रिलेशन मॉडल। कोर्स ग्रेन सिर्फ ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रोसेस प्रोवाइड करता है। देन हमने वाटरफॉल मॉडल के व्यू में, स्पायरल मॉडल के व्यू में इसकी एग्जांपल्स देखी। देन हमने देखा कि फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल क्या है, वो थोड़ा सा कोर्स ग्रेन से थोड़ा सा अपग्रेड है, यानी आपको डिटेल्ड मॉडल है जो आपको अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूविंग के लिए यूज़ होता है एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के। नेक्स्ट रोल एक्शन, यानी रोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द प्रोसेस एक्शन, हाउ दे विच दे टेक, इसके बारे में बताता है। एंटिटी रिलेशन, यानी एंटिटीज़ या इनपुट्स आउटपुट्स और उनके रिलेशनशिप्स और रिजल्ट्स क्या परफॉर्म करता है, ये मॉडल पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरियस हो तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।